हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले यूपीएसआई के 14 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के जीके के टफेस्ट 10 सवाल, जिनमें से अगर आपने 5 भी क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप अपनी शिफ्ट में जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उनमें आप 95% लोगों से आगे रहेंगे, क्योंकि इन सवालों को केवल 5% लोग ही सही कर पाए हैं। इन 10 सवालों के बारे में आपको बता दूं थोड़ा, तो इन 10 सवालों को वही लोग सॉल्व कर पाए होंगे जिनको कि डीप नॉलेज रहा होगा, या फिर करेक्ट डाटा याद रहा होगा, या फिर उनका तुक्के से किस्मत की वजह से उनका सही हो गया होगा सवाल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आपके टफेस्ट 10 सवाल कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि अखिल भारतीय सेवाओं के चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा के चरण कितने होते हैं। तो इसका आंसर तो मैक्सिमम लोगों ने 3 ही मारा है, क्योंकि इसका आंसर सही 3 ही होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप फाइनल में अगर आप एक दो नंबर से आप बाहर होते हैं तो आप इसको लेके आप PIL आप लोग डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो सही आंसर है वो आपको मिल जाएगा और उसका मार्क्स भी आपको मिल जाएगा और आप फाइनल सिलेक्शन लेके चले जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाले कौन से रसायन छींक और आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करते हैं। तो इसका आंसर बी था, हिस्टामाइन। जबकि इसका आंसर मैक्सिमम लोग एड्रेनालिन मार के आए हैं, लेकिन इसका आंसर सही क्या था, हिस्टामाइन। जिन्होंने भी इसको किया होगा भाई, आप 5% है, टॉप 5% में आप शामिल हैं। इसके अलावा एक अच्छा क्वेश्चन ये भी आया था कि निम्न में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है। इसको तो मैक्सिमम लोगों का सही नहीं होगा, इसको मैं टॉप 1% में रखता हूँ, अगर 1% लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। इसका आंसर आपका मक्का था। अगर आपने इसको अगर सॉल्व किया है तो आपका परसेंटाइल देखने लायक रहेगा। आपका परसेंटाइल अगर अच्छा रहेगा इस जीके में तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, ये देखने को मिल गया है। इसके अलावा ये पौधे के वैज्ञानिक नाम से आया था कि उस पौधे का नाम बताइए जिसमें हेरोइन नामक अफीम युक्त दवा निकाली जाती है। तो इसका ऑप्शन पापावर सेनिफेरम था, जबकि इसको मैक्सिमम लोग ये मार के आए हैं कि एरिथ्रोक्साइलम कोका, इसको मार के आए, लेकिन इसका सही आंसर था ऑप्शन सी। अगर आपने इसको भी सॉल्व किया है तो आप टॉप 1% में आते हैं। ऐसे तो मैक्सिमम लोगों का तुक्का ही सही हुआ होगा, जो क्योंकि इतना डीप कोई नहीं पढ़ता है। हाँ, जो पढ़े होंगे अच्छे से मैक्सिमम लोग सही भी किए होंगे, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन 1 से 2% लोग ही इसको सॉल्व किए होंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये जिसे प्योर डाटा जिसे पता होगा वही इसको सही किया होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी 2010 सही था। बहुत लोगों ने 2015 लगा के आया था, लेकिन इसका ऑप्शन बी ही सही था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको बोल सकते हैं कि भाई 5% लोगों ने इसको सही किया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको करेक्ट डाटा याद होना चाहिए, तभी आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते थे। इसके अलावा ये मूल विधि का क्वेश्चन आया था कि भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है। इसको भी भाई जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा वही लोग सॉल्व कर पाए होंगे, लेकिन ये इसका एक ट्रिक भी होता है कि 66 का सी फॉर चोरी, सी फॉर चोरी। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने इसको सॉल्व किया होगा। हाँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि 10% लोगों ने सॉल्व किया होगा, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी लोग इसको गलत करके आए होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था, एक करंट का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित करने में उनकी भूमिका के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित खोज में किस प्रकार की कोशिकाएं केंद्र में थी। अब जिन्होंने करंट अच्छे से किया होगा केवल वही इसको सॉल्व कर सकते थे। इसको भी टॉप 1% लोगों ने ही सॉल्व किया होगा। अगर आपने इसको सॉल्व किया है, आपका सही है, चाहे आप तुक्के से किए हों चाहे आप नॉलेज से किए हों, आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा होगा। परसेंटाइल अच्छा होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला ही होगा। इसका आंसर ऑप्शन बी इसका सही था, नियामट्टी कोशिकाएं। इसको तुक्के से भी बहुत कम लोग ही सॉल्व कर पाए होंगे। BNSS से अच्छा क्वेश्चन आया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है। इसमें आप देखेंगे 98, 98, 98 और 98। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था आयोग ने। ये बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज भी होंगे और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी था। 98 को लेके बहुत लोग इस तरह से परेशान हुए होंगे कि आखिर कौन सा आंसर सही है। जिनको याद रहा होगा वो भी थोड़ी एक बार तो कंफ्यूज हुए ही होंगे कि आखिर कौन सा इसका आंसर सही है। तो इसका जिन्होंने भी ऑप्शन डी चूज़ किया है भाई वो टॉप 5% में आते हैं। इसके अलावा ये आंदोलन से अच्छा क्वेश्चन आया था। जिन्होंने डीप से पढ़ा होगा, जिनको डीप नॉलेज होगी वही इसको कर पाए होंगे। नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा की स्थापना के बाद शुरू हुआ था। अब जिन्होंने भी अच्छे से पढ़ा होगा केवल वही लोग किए होंगे, तो इसको 2% लोगों ही सही कर पाए होंगे, एकदम गारंटी से बोल रहे हैं। इसका आंसर था गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा। ऑप्शन ए इसका सही था आंसर।
इसके अलावा प्योर डाटा से एक क्वेश्चन ये भी था कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था। अब जिसको एग्जैक्ट याद रहा होगा केवल वही सही कर पाया होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी 2015 था। मैक्सिमम लोग 2014 मार के आए हैं, काफ़ी लोग 2014 मारे हैं, लेकिन इसका आंसर क्या था 2015। अब इसको जिसने सॉल्व किया होगा उसका परसेंटाइल तो डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि इसको मैक्सिमम लोग गलत करके आए होंगे। करंट से एक अच्छा क्वेश्चन ये भी आया था कि भारत में अक्टूबर 2025 में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली FCSS किसने शुरू की। अब जिन्होंने करंट अच्छे से पढ़ा होगा केवल वही लोग इसको सॉल्व कर पाए होंगे। तो टॉप 2% लोगों ने ही अच्छे से पढ़ा होगा करंट, और इसको 2% लोग ही सॉल्व कर पाए होंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री सही होगा। इसको काफ़ी लोगों ने तुक्के से भी सही किया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इसको जिन्होंने भी सही किया होगा, चाहे तुक्के से किया हो चाहे नॉलेज से किया हो, उनका परसेंटाइल भाई बहुत अच्छा होगा। परसेंटाइल अच्छा होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो 14 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का ये टफेस्ट 10 सवाल का वीडियो कंप्लीट होता है। बाकी के 2 शिफ्ट का भी जल्दी ही वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए चलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में। और अगर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 10 में से, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर जाइएगा।